कल जहां पे आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां पे कहा जा रहा है आधिकारिक तौर पे 30 लोग मरे हैं। मेरी जानकारी है कम से कम 100 लोग मरे हैं और कल पूरे दिन ये तक लोगों को नहीं बताया गया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। ये तो धोती खोल रहा है। आपने सब जगह ढोल बजा बजा के गरीब लोगों को कुंभ में बुलाया कि आप आइए, आपके लिए हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं। जो एक हफ्ते की छुट्टी लेके महाकुंभ देखने गया, जो एक साल की अपनी सारी की सारी सेविंग्स खर्च करके महाकुंभ गया, जो छोटे छोटे बच्चों को, अपनी पूरी माँ को महाकुंभ दिखाने ले गया, सर पे पोटली रख के 20-20 किलोमीटर पैदल चल के महाकुंभ में पहुंचा, वो सारे के सारे लोग जो है कॉकरोच की भांति, बेचारे कीड़े मकोड़ों की भांति आप लोगों ने वहां पे साइड पे कर दिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपने वीआईपी बना के जो है महाकुंभ का दर्शन कराया, जिसकी वजह से वहां पे 100 से ज्यादा, मेरी जानकारी है 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। बात तो सही है। और आप इतने निर्दयी आपकी सरकार कि आपने उनकी लाशों तक को नहीं रखा, उनके रिलेटिव्स को कह दिया कि आप खुद ही लाश ले जाइए ताकि आपको सरकार को उन आंकड़ों को छुपाने का मौका मिले। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जमीन पे लाशें पड़ी हुई हैं। अरे भैया, जो महाकुंभ के लिए आपके बुलावे पे आए थे, जमीन पे उनकी लाशें जो है आपके अस्पताल में पड़ी हुई थी। कम से कम आपने जीते जी उनकी इज्जत नहीं की, उनकी मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर की तो इज्जत कर देते, कम से कम उनको कफन ही दे देते। जमीन पे किसी के ऊपर से शर्ट उतरी हुई है, किसी का कुछ उतरा हुआ है, बहुत 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 शर्म की बात है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। रंग उतर रहा है सौरभ जी आप लोगों का, और झूठ की टोपी पहनाने का काम करते हैं अरविंद केजरीवाल। अभी बता है भाई। देखिए, महाराष्ट्र का उदाहरण आज सारी दुनिया के सामने है। चुनाव से पहले पैसे महिलाओं को दिए और अब अखबार में खबर आ रही है कि बैंक अकाउंट से वापस लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार करने वाली है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल वो हैं जिन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री कही और दी, 400 यूनिट आधी कही और दी, महिलाओं को फ्री बस सफर कहा और दिया, 20,000 लीटर पानी कहा फ्री दिया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हमने कहा कहेंगे देंगे दी। और इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी को मिलेंगे, मिले नहीं मिले। इन्होंने बोला था डॉलर के मुकाबले रुपए ऊपर जाएगा, गया नहीं गया। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी हर साल मिलेगी, कहीं नहीं दी। इन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल जो है 30 रुपए लीटर मिलेगा, हुआ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास का इनकम टैक्स माफ कर दिया जाएगा, किया नहीं किया। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो कोई एक काम नहीं किया जो इन्होंने बात कही थी। और रही बात काम की, ईमानदारी की, इनके 1 दर्जन मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर रोज सभा करके कह रहे हैं कि हमारे यहां डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। अच्छा, मैं सुधांशु जी से जानना चाहता हूं, और बहुत सीरियस मामला है। 2013 में महाकुंभ के अंदर रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पेड से 13 लोगों की जान गई थी। 2 हफ्ते तक टीवी पे वहां की राज्य सरकार से सब लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब मांग रहे थे कि भाई ये 13 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई। कल जहां पे आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां पे कहा जा रहा है आधिकारिक तौर पे 30 लोग मरे हैं। मेरी जानकारी है कम से कम 100 लोग मरे हैं और कल पूरे दिन ये तक लोगों को नहीं बताया गया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। दूसरी बात, आपने सब जगह ढोल बजा बजा के गरीब लोगों को कुंभ में बुलाया कि आप आइए, आपके लिए हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं। आपको मालूम था वहां पे करोड़ों लोग आएंगे। आपको यह भी मालूम था कि मौनी अमावस्या के दिन सब लोग चाहेंगे कि वहां पे महाकुंभ के अंदर जो है डुबकी लगाई जाए। बात तो सही है। आपके प्रशासन को मालूम था, उसके बावजूद बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति, आप लोगों ने फैशन बना दिया है। चाहे राम मंदिर हो, चाहे महाकुंभ हो, करोड़पति उद्योगपतियों को आप वीआईपी बना के लाते हैं। आपकी सरकारें उनकी चाटुकारिता करती हैं। गजब बेइज्जती है। उसके कारण पिछले 1 हफ्ते से टीवी पे आ रहा है कि इन वीआईपी की वजह से जो आम आदमी है, जो 1 हफ्ते की छुट्टी लेके महाकुंभ देखने गया, जो 1 साल की अपनी सारी की सारी सेविंग्स खर्च करके महाकुंभ गया, जो छोटे छोटे बच्चों को, अपनी बूढ़ी माँ को महाकुंभ दिखाने ले गया, सर पे पोटली रख के 20-20 किलोमीटर पैदल चल के महाकुंभ में पहुंचा, वो सारे के सारे लोग जो है कॉकरोच की भांति, बेचारे कीड़े मकोड़ों की भांति आप लोगों ने वहां पे साइड पे कर दिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपने वीआईपी बना के जो है महाकुंभ का दर्शन कराया, जिसकी वजह से वहां पे 100 से ज्यादा, मेरी जानकारी है 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और आप इतने निर्दयी है आपकी सरकार कि आपने उनकी लाशों तक को नहीं रखा, उनके रिलेटिव्स को कह दिया कि आप खुद ही लाश ले जाइए ताकि आपको सरकार को उन आंकड़ों को छुपाने का मौका मिले। हमारे पास वीडियोज आई, इनकी सरकार ने आंकड़े नहीं बता कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, वहां पे वीडियोज आ गए,
जमीन पे लाशें पड़ी हुई हैं। अरे भैया, जो महाकुंभ के लिए आपके बुलावे पे आए थे, जमीन पे उनकी लाशें जो है आपके अस्पताल में पड़ी हुई थी। कम से कम आपने जीते जी उनकी इज्जत नहीं की, उनकी मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर की तो इज्जत कर देते, कम से कम उनको कफन ही दे देते। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जमीन पे किसी के ऊपर से शर्ट उतरी हुई है, किसी का कुछ उतरा हुआ है, बहुत 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 शर्म की बात है। और ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आपने ये डंका पीटा कि महाकुंभ में ये है, महाकुंभ में वो है, ऐसा इंतजाम किया है, ऐसा इंतजाम किया है। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम जो है नीचे जा रहा है। क्यों? 144, सारी दुनिया क्या कह रही है? 144 साल के अंदर भारत के अंदर महाकुंभ मना, सबको पता था करोड़ों लोग आएंगे। क्या इतनी बड़ी सरकार जो अपना ढोल खुद ही पूरे विश्व में पीट रही है, वो एक इंतजाम भी नहीं कर पाई? यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है, क्यों नहीं कर पाई? आप ये बताइए, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? अगर आपके मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, तो आपके प्रशासन में कोई तो जिम्मेदार होगा। कोई तो डीआईजी हो जिसको आपने सस्पेंड किया हो, कोई तो डीसी हो, डीएम हो जिसको आपने सस्पेंड किया। आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैं उसका कारण भी बताता हूं। क्योंकि जवाब ले लेती हूं, हाँ। आपके प्रशासन के लोग लगातार आपकी सरकार को कह रहे थे कि आप इसको पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हैं, इसकी वजह से करोड़ों लोग यहां पे आ रहे हैं, यहां पे स्टैम्पीड होने का खतरा है। आपके पास इतनी मैनेजमेंट नहीं थी, मगर आपने उस बात को इग्नोर किया, उनकी बात को आपने नहीं माना और जबरदस्ती एक पॉलिटिकल इवेंट बनाने के लिए आपने इतने सारे लोगों की वहां पर मृत्यु कराई। वरना आप अब तक किसी ना किसी बड़े अफसर को सस्पेंड कर चुके होते। बैंड बज गया।